वेलकम टू द चैनल साइंस मेटाजोन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए, दैट इज न्यूरॉन। तो न्यूरॉन एक ऐसा टॉपिक है जो कि शॉर्ट में आपके मतलब कि 3 नंबर में आ जाता है डायग्राम बनाने के लिए। आई थिंक आपके लास्ट बोर्ड्स में आया भी था। ओके, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का, यानी कि नर्वस सिस्टम पूरा किस पे बेस्ड है, सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन पे बेस्ड है। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। देखो, हम किसी की स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब होता है कि उससे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, और वो चीज फंक्शन भी सिर्फ तभी कर रही है बिकॉज ऑफ न्यूरॉन। ओके, अब एक न्यूरॉन का डायग्राम देखते हैं हम लोग। तो न्यूरॉन कैसा लगता है? देखो, ये हमारी सेल बॉडी है और ये इसके अंदर जो बीच में सेंटर में प्रेजेंट है दैट इज आर न्यूक्लियस। ओके, एंड दिस इज आर सेल बॉडी। ये क्या है? हमारी सेल बॉडी। और ये जो आप फाइबर्स देख रहे हैं ऐसे निकले हुए सेल बॉडी के अंदर से, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं हम इन्हें? डेंड्राइट्स। और ये ऐसे लॉन्ग रॉड टाइप स्ट्रक्चर जाता है बीच में से, दैट इज एक्सॉन। क्या कहते हैं हम उसे? एक्सॉन। ओके, और लास्ट में ये होती है हमारी माइलिन शीथ की कवरिंग होती है ऐसे। ओके, इसमें लिखा नहीं हुआ, माइलिन शीथ की कवरिंग होती है ये। ठीक है, और ये जो ऐसे नीचे की साइड जाते हैं स्ट्रक्चर्स जो दूसरे नर्व से न्यूरॉन से कनेक्ट करेंगे, इन्हें कहते हैं नर्व एंडिंग्स। क्या कहते हैं? नर्व एंडिंग्स। ऐसे यहाँ पे मोटे मोटे गोल गोल स्ट्रक्चर बने होते हैं, दैट आर कॉल्ड आर नर्व एंडिंग्स। ओके, काम देख लेते हैं अब इनका। देखो, डेंड्राइट क्या करता है? डेंड्राइट क्या करता है? एक्वायर करेगा इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, इसने मानो अपने हाथ पैर ऐसे फैलाए हुए हैं, तो डेंड्राइट क्या करेगा? दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होगा और इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करेगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करेगा। सेल बॉडी क्या करेगी? एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स एज इलेक्ट्रिक इम्पल्स। सेल बॉडी के अंदर ऐसे इन्फॉर्मेशन आई तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन इसके बाद सेल बॉडी के अंदर आएगी, तो एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक इम्पल्स की तरह इनके अंदर आएगी। एक्सॉन क्या है? हमारा लॉन्गेस्ट फाइबर है। ये ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, जो इंफॉर्मेशन आई है फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अब एक्सॉन इंफॉर्मेशन पहले यहाँ से आई, आने के बाद सेल बॉडी में आई, एक्सॉन में आई, फिर नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन के अंदर जाएगी। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा इधर? बॉडी टू डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, अब ये साइनैप्स क्या होता है? देखो, मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। मानो ये हमने एक न्यूरॉन बनाया, ठीक है, ये हमारी सेल बॉडी। एक्चुअली मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है। तो ये हमारा न्यूरॉन हुआ, ठीक है, ये ऐसे नर्व एंडिंग हुई इसके पास। तो ये एक न्यूरॉन ऐसे दूसरे न्यूरॉन से डायरेक्टली अटैच नहीं होता, बीच में कुछ गैपिंग्स आती हैं। ठीक है, इसी एरिया को हम कहते हैं साइनैप्स। क्या कहते हैं? साइनैप्स। इसी एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? साइनैप्स। ठीक है, समझ आया आपको कि ये एक जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे? बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? साइनैप्स। ओके, साइनैप्स की डेफिनेशन देख लीजिए। गैप होता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स के बीच में, जहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो जाता है केमिकल सिग्नल के अंदर। अभी तक कैसा सिग्नल आ रहा था? देखो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा था, बट यहाँ पे कुछ केमिकल मैसेंजर्स होंगे। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिक से केमिकल सिग्नल के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस मेटाजोन।